भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मुझसे किसी ने पूछा कि मोहब्बत कहाँ है, किसी ने पूछा मोहब्बत कहाँ है, हमने कहा मेरी माँ जहां है मोहब्बत वहां है। ध्यान रखना, माँ से बड़ी मोहब्बत दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेगी। और ध्यान रखना, डनलप के गद्दे में चैन की नींद आए या ना आए, कोई थका हारा बेटा यदि बाहर से आता है, अरे माँ की गोद में लेट जा। अरे माँ जब हाथ फेरा करती है बालों पर तो डनलप के गद्दों का चैन भी फीका पड़ जाया करता है। माँ की गोद में वो आनंद हुआ। माँ की गोद से बड़ी सुरक्षा कोई नहीं है। माँ बच्चे को मारती है, पीटती है, पुचकारती है, दुत्कारती है, लेकिन कभी देखना यदि कोई और बच्चे को मारे तो बच्चा उसके पास कभी नहीं जाया करता है, लेकिन माँ मारे तो भी रोता हुआ बच्चा माँ की गोद में ही जाया करता है। वह दूसरों की गोद में नहीं जाता, कोई और उठा ले तो भी रोके वो माँ की ही गोद में जाता है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा भी जानता है माँ की मार मार नहीं, माँ की मार में हमारी सुरक्षा हुआ करती है, माँ की मार में हमारे जीवन की संरक्षण हुआ करता है। बच्चा रोते हुए भी माँ के पास, माँ जितना मारेगी बच्चा उसके ही पास जाएगा। ध्यान रखना, ये माँ की तासीर हुआ करती है। और एक बात याद रखो नारियों, महिलाओं, श्राविकाओं, ये माँ बनने का वरदान इस दुनिया में केवल ईश्वर ने तुमको प्रदान किया है, और ये ताकत पुरुषों में नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, दुनिया के प्रत्येक प्राणी में जाकर देखना, मां बनने का सामर्थ्य केवल स्त्री के पास हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, एक पिता की मृत्यु हो जाए तो मां बाप का रोल अदा कर सकती है, लेकिन मां की मृत्यु हो जाए तो दुनिया का कोई बाप मां की जगह नहीं ले सकता है। ध्यान रखना, मां तो मां हुआ करती है, मां से बड़ा कोई और नहीं। ध्यान रखना, पिता चले जाएं तो बच्चे अनाथ नहीं होते हैं, मां चली जाए तो बच्चे अनाथ हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, मां से ज्यादा महान, मां से ज्यादा कीमती, मां से बड़ी चीज दुनिया में कोई दूसरी नहीं। नादान है वो लोग जो जीते जी अपनी मां का सम्मान नहीं कर पाते हैं, मां बाप की पूजा नहीं कर पाते हैं, मां बाप को सम्मान नहीं दे पाते हैं। मंदिर में देवियों को पूजने वालों, यदि घर में मां की आंख में आंसू है ना, तो देवी तुम्हें कोई वरदान देने वाली नहीं हुआ करती है। माँ की पूजा करो, माँ की सेवा करो, माँ को सम्मान देना सीखो। ध्यान रखना, दुनिया में हर लोग दोबारा मिल सकते हैं, दोस्त और मिल जाएंगे, पत्नी और मिल जाएगी, बच्चे और हो जाएंगे। ध्यान रखना, दुनिया की हर संपदा खोई हुई दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चले जाएं तो फिर वो दोबारा प्राप्त नहीं हुआ करते हैं। एक बार ही जीवन में मिलते हैं। और एक बात मालूम है, दुनिया में हर चीज चुनने से मिलती है। तुम चॉइस कर सकते हो मुझे किससे दोस्ती करना है, तुम चॉइस कर सकते हो मुझे कौन से मकान में रहना है, तुम चॉइस कर सकते हो मुझे किससे शादी करना है, तुम चॉइस कर सकते हो किसको हमें अपना रिश्तेदार बनाना है। लेकिन एक बात याद रखना नांदगांव वालों, दुनिया में हर चीज चुनने से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चुनने से नहीं मिला करते हैं। एक बात स्मरण में रखो, माँ बाप चुनने से नहीं, माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं। पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो माँ बाप तुम्हें प्राप्त पुण्य से मिलते। कोई चॉइस कर सकता है कि मैं अगले जन्म में इसके गर्भ से पैदा होऊंगा, अगले जन्म में ये मेरे पिता बनेंगे, मुझे इनके गर्भ में आना है? नहीं, ये तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। ये तो तुम्हारी किस्मत और पुण्य का अधिकार है कि तुम्हें ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिए, मान्यवर, माँ के चरणों में जन्नत है। बहुत छोटा सा शब्द है माँ, एक अक्षर है मां, लेकिन एक बात याद रखना, बच्चा स्कूल बाद में जाता है, वर्णमाला बाद में सीखता है, अल्फाबेट्स बाद में सीखता है। बच्चा पैदा होते ही जैसे ही बड़ा होता है ना,
तो सबसे पहला शब्द माँ बोला करता है। ध्यान। और इंसान का बच्चा ही नहीं, जानवर का बच्चा भी पैदा होते ही माँ को आवाज लगाया करता है। एक बात ध्यान रखना, मन में यदि माँ बाप का दिल दुखाओगे तो तुम्हारे सारे व्रत बेकार हैं, सारी तपस्याएं बेकार हैं। कितना भी वर्षी तप कर लेना, किसने भी 10 लक्ष्मी के उपास कर लेना, कितनी भी अठाई कर लेना, कितनी भी अष्टमी चौदस कर लेना, माँ का दिल दुखाया है ना, सारा पुण्य तुमने जो भी इन उपासों में अर्जित किया है, ध्यान रखना वो सारा पुण्य माँ के आंसुओं में बह जाया करता है। ध्यान रखना, माँ बाप का सम्मान करना। माँ बाप से रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। लाख कोशिश कर लो, आप माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं। जीते रहोगे तो भी वही माँ बाप है, और मर के दुनिया से चले गए तो भी उन नाम तो उन्हीं माँ बाप का लिखा जाएगा, किसी और का नाम नहीं लिखा जाएगा। ध्यान रखना। और तुम तो संसारी लोग हो, हम साधु संत भी सारी दुनिया से सन्यास ले सकते हैं, लेकिन माता पिता से सन्यास नहीं ले सकते हैं। और हम साधु संत भी छोड़ दो, तीर्थंकर भी अपने माँ बाप को नहीं भूला करते हैं। विचार करिए, तीर्थंकर सारे कर्मों का नाश करके दुनिया से चले गए, सारे रिश्तों को तोड़ करके दुनिया से चले गए, लेकिन कोई भी तीर्थंकर ऐसा नहीं है। अरे उन्होंने सारी दुनिया से रिश्ते तोड़ दिए, लेकिन माँ बाप से रिश्ते कोई नहीं तोड़ पाए। कोई तीर्थंकर ने माँ बाप से रिश्ते नहीं तोड़े, और यदि तोड़ दिए होते तो सारे जगत के भगवान को ये दुनिया क्यों कहती कि त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो। आज भी वो सारे जगत का भगवान है, लेकिन त्रिशला के सामने त्रिशला का नंदन ही कहलाया करता है। आज भी कृष्ण देव की नंदन कहलाया करते हैं, और आज भी श्री राम कौशल्या नंदन, सारे दुनिया के भगवान, लेकिन माँ बाप के सामने तो ये आज भी बच्चे हैं। ध्यान रखना, आज भी ये माँ बाप के सामने तीर्थंकर भगवान भक्त के सामने हो सकते हैं। आप रोज पढ़ते हो ना, रोज स्तुति करते हो, भगवान का नाम लेते हो। मालूम है मोक्ष भगवान के माता पिता नहीं गए हैं, लेकिन उनके बिना भगवान की आरती नहीं हो सकती है, उनके बिना भगवान की स्तुति नहीं हो सकती है, उनके बिना भगवान का सुमरन नहीं हो सकता है। अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी की आंखों के तारे रोज पढ़ा करते हो, इनके बिना कोई पूजा भक्ति नहीं हो सकती है। माँ बाप के नाम नहीं छूट सकते हैं। ध्यान रखना, कई तीर्थंकरों ने विवाह किया, विवाह करके फिर संन्यास ले लिया, कोई उनकी पत्नी का नाम नहीं लिया करता है। यदि नाम लिया जाता है तो तीर्थंकरों के माँ बाप का नाम लिया जाता है। कोई पत्नी का नाम लेता है? आज तक सुना ऋषभ देव की पत्नी के कोई मंदिर बना रहा, कोई उनका नाम ले रहा, नंदा सुनंदा कह करके बुला रहा हो। जब भी पुकारा जाएगा नाभि सुतमार मरुदेवी नंदन के नाम से उनको मां बहुत महान होती है। ध्यान रखना, तुम्हारे जब बच्चों का स्कूल में नाम लिखाता है ना, माँ बाप का नाम लिखते हैं, भाई बहन का लिखता है, कोई चाचा का लिखता है, ताऊ का लिखता है, ननंद का लिखता है, देवर का लिखता है। क्या लिखा जाता है? आधार कार्ड में किसका नाम आएगा? माँ बाप का ही नाम आएगा। ध्यान रखना, तुम दुनिया में रहो या ना रहो, माँ बाप का नाम। यदि पुलक सागर की कोई कहानी लिखने बैठेगा तो मेरी कहानी बाद में बनेगी, पहले मेरे माँ बाप का इतिहास लिखा जाएगा। ध्यान रखना, उनके बिना हमारी पहचान अधूरी हुआ करती है। कुंडलपुर नगरी का नाम आएगा, राजा सिद्धार्थ का नाम आएगा, त्रिशला माता का नाम आएगा, दशरथ याद किए जाएंगे, कौशल्या, और ध्यान रखना अयोध्या नगरी सदा याद की जाए। मनुष्य की प्रामाणिकता माँ बाप हुआ करते हैं।